आइए एक बार फिर पाकिस्तान की झूठ के पोल खोलते हैं। आतंकवाद की जमीन मटिया मेट होने के बाद पाकिस्तान अब अपनी फजीहत खुद कराने में लग गया है। एक तस्वीर लगातार चर्चा में है जिसमें आतंकियों के जनाजे में पाकिस्तानी फौज के अधिकारी खड़े दिख रहे हैं। यहां तक तो ठीक था। इस तस्वीर में एक आतंकी भी दिख रहा है, जिससे पाकिस्तानी सेना से जब पूछा गया कि आतंकी वहां कैसे मौजूद था, ये तो वांटेड है, तो पाकिस्तानी सेना ने कहा कि ये तो एक सामान्य नागरिक है। लेकिन पाकिस्तान के सेना की इस झूठ को तुरंत पकड़ लिया गया और ये साफ हो गया कि जो शख्स दिखाई दे रहा है ये मोस्ट वांटेड टेररिस्ट में से एक है। ये रिपोर्ट देखिए। इस तस्वीर की पूरी कहानी समझ जाएंगे तो आतंकिस्तान में तब्दील हो चुके पाकिस्तान की कहानी भी समझ जाएंगे और ये भी समझ जाएंगे कि पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष मुनीर को दुनिया जिहादी जनरल क्यों बोल रही है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत 6 और 7 मई की दरमियानी रात भारत ने पाकिस्तान के जिन 9 इलाकों में मिसाइल से प्रहार किया, उनमें मुरीद के का आतंकी ढांचा भी शामिल था। अपने स्क्रीन पर आप जो तस्वीरें देख रहे हैं वो मुरीद के में मारे गए आतंकियों के जनाजे की तस्वीर है। यहाँ सबसे आगे आप सफेद कुर्ते पायजामे में जिस शख्स को देख रहे हैं वो आतंकी है। ये लश्कर का आतंकी है जिसका नाम है हाफिज अब्दुल रऊफ। लेकिन पाकिस्तान इस आतंकी को मौलवी बताकर फौज और आतंकियों का गठजोड़ छिपाने की कोशिश कर रहा है। हम आपको आतंकी रऊफ के पीछे खड़े पाकिस्तानी सेना के एक एक अधिकारी का नाम भी बताएंगे, लेकिन पहले ये समझिए कि रऊफ कितना खतरनाक आतंकवादी है और हम आपको वो सबूत भी दिखाएंगे जिससे साबित हो जाएगा कि पाकिस्तान जिसे जनाजे की नमाज पढ़ने वाला मौलवी बता रहा है वो 100% आतंकी है। दुनिया भर में आतंकी रऊफ की तस्वीर को लेकर पाकिस्तान की किरकिरी शुरू हुई तो वहां की सेना ने आनन फानन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आप देख सकते हैं कि पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता के चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई हैं। पाकिस्तानी सेना ने बाकायदा आईडी कार्ड दिखाकर दावा किया कि जिस व्यक्ति को आतंकी बताया जा रहा है वो दरअसल एक साधारण राजनीतिक कार्यकर्ता है। लेकिन सेना ने यहाँ भी एक हास्यास्पद काम किया। पूरी दुनिया को ये पता चल गया कि जिस शख्स की पहचान पाकिस्तानी सेना ने एक सामान्य नागरिक के तौर पर बताई, उसका नाम, उसकी जन्मतिथि और यहाँ तक कि नेशनल आईडी नंबर, ये सारा कुछ उस शख्स की पहचान से मेल खाता है जिसे अमेरिका ने ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया हुआ है और इसका नाम है हाफिज अब्दुल रऊफ। अब्दुल हाफिज रऊफ को लेकर पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता ने जो उसकी पहचान पत्र को लेकर या उसकी नागरिकता को लेकर जो डिटेल्स दिए, उन डिटेल्स को मैच किया गया तो पता चला कि ये एक लश्कर-ए-तैयबा का आतंकवादी है जिसको अमेरिका ने पहले ही ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर रखा है। अब जरा ये समझिए कि क्यों कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में आतंकियों और सेना के बीच गठबंधन चल रहा है। जो लोग आतंकी हाफिज अब्दुल रऊफ के पीछे खड़े हैं उनके बारे में जानिए। लेफ्टिनेंट जनरल फैयाज हुसैन शाह, 4 कॉर्प्स कमांडर लाहौर। मेजर जनरल राव इमरान सरताज, 11वीं इन्फेंट्री डिवीजन लाहौर। ब्रिगेडियर मोहम्मद फुरकान शब्बीर, 15वीं हाइब्रिड मैकेनाइज्ड ब्रिगेड। डॉक्टर उस्मान अनवर, पंजाब पुलिस महानिरीक्षक। तस्वीर दिखाना चाहूंगा, आप ये तस्वीर देखिए। ये तस्वीर कोई साधारण तस्वीर नहीं है। यह तस्वीर है उन आतंकवादियों का जिनका जनाजा निकला और इस तस्वीर में मैं दिखाना चाहूंगा कि ये जो खड़ा है सामने व्यक्ति, इस व्यक्ति का नाम है, ये एलईटी का कमांडर है, लश्कर-ए-तैयबा का कमांडर है अब्दुल रऊफ। अब्दुल रऊफ जो खुद एक स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट, जिसको यूएस के ट्रेजरी बेंच ने डेजिग्नेट कर रखा है, अमेरिका के ट्रेजरी बेंच ने इसे आतंकवादी घोषित कर रखा है, वह सामने खड़ा है जनाजे में।
आतंकियों के साथ गठबंधन कर चुकी पाकिस्तानी सेना ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कई मोर्चों पर अपना असली चेहरा बेनकाब करा चुकी है। सीज फायर को लेकर भी वहां की सरकार और सेना में मतभेद सामने आ चुके हैं। मिसाल के तौर पर अमेरिकी विदेश मंत्री ने पहले तो दो बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से बात की, लेकिन उसके बाद भी उन्हें पाकिस्तानी सेना अध्यक्ष आसिम मुनीर को भी फोन करना पड़ा। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान में 2 पावर सेंटर हैं। सेना वहां चुनी हुई सरकार के कहने में नहीं है। दूसरी तरफ भारतीय सेना को देखिए, सिर्फ पराक्रम ही नहीं, अनुशासन और मानवीयता की झलक भी मिलती है। दोस्तों, हमारी लड़ाई आतंकवाद और आतंकवादियों के खिलाफ थी। इसलिए 7 मई को हमने केवल आतंकवादी ठिकानों पर ही हमला किया था। पर अफसोस इस बात का है कि पाकिस्तानी सेना ने आतंकवादियों का साथ देना उचित समझा और इस लड़ाई को अपनी लड़ाई बना ली। इस परिस्थिति में हमारी जवाबी कार्यवाही अत्यंत आवश्यक थी और इसमें उनका जो भी नुकसान हुआ वे खुद इसके लिए जिम्मेदार हैं। हमारी तरफ से हमारी एयर डिफेंस सिस्टम्स देश के लिए दीवार की तरह खड़ी थी और इसको भेदना दुश्मन के लिए नामुमकिन था। तो एक तरफ भारत की सेना है जो किसी भी हालत में आम नागरिकों का नुकसान नहीं होने देना चाहती। दूसरी तरफ पाकिस्तान की सेना है जो आतंकियों को आम नागरिक बनाकर पेश करती है और पूरी दुनिया में अपनी खिल्ली उड़वा लेती है। पहलगाम हमले से कुछ दिनों पहले भारत और हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलने वाले आसिम मुनीर पाकिस्तानी सेना की इस बदतर स्थिति के लिए काफी हद तक जिम्मेदार हैं। जनरल मुनीर की शुरुआती पढ़ाई लिखाई रावलपिंडी के एक इस्लामिक मदरसे दारुल तजवीद में हुई, जहां मजहबी अध्ययन पर जोर था। बाद में मुनीर ने पाकिस्तानी सेना में एंट्री की और शीर्ष तक पहुंचे, लेकिन छवि वही रह गई, एक जिहादी जनरल वाली।